Hello dear students, welcome in my YouTube channel. I Sandeep Rawat. Now today's topic is number systems class 9th chapter number 1. तो बच्चों आज हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम के बारे में कि नंबर सिस्टम क्या क्या है, राइट। तो जब नंबर सिस्टम की बात आती है बच्चों, तो ये आपको सबसे पहले यहाँ पे नंबर का ध्यान आता होगा कि ये कहीं ना कहीं हम नंबर की बात कर रहे हैं। तो आपने सुना होगा प्रीवियस क्लासेस में भी कि ये सब जो पहला नंबर होता है वो होता है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है बच्चों, क्या होता है नेचुरल नंबर्स। अब बात आती है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर, सपोज़ कि कभी टाइम पे कुछ बच्चे खेल रहे होंगे, ठीक है, उनके पास कुछ टॉफ़ीज़ रही होंगी। जैसे किसी के पास 1 रही होगी, किसी के पास 2 टॉफ़ीज़ रही होगी, किसी के पास 3 रही होगी, किसी के पास 4 टॉफ़ीज़ रही होगी, ऐसे ही। क्लियर है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा किसी के पास 1 है, किसी के पास 2 है, 3 है, 4 है, किसी के पास क्या है 5 भी हो गया, ऐसे चलता रहेगा। तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा ये क्या होगा, इसको उन्होंने नाम दे दिया क्या, नेचुरल नंबर का। और इसको बोला कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एन से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नेचुरल नंबर है बच्चों वो हमेशा किससे रिप्रेजेंट होते हैं, एन से। तो उन्होंने खुद ही एक डेफिनेशन तैयार की कि नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इन्फाइनेट, यानी कि जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि जैसे 1 2 3 4 है ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उनको उन्होंने क्या बोला, प्राकृतिक संख्याएं बोला हिंदी में, ठीक है। और वैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर के। अब कुछ दिनों बाद क्या हुआ बच्चों कि इसके पास 1 टॉफ़ी थी, इसके पास 2 टॉफ़ी, किसी का 3, किसी का जैसे मैंने कहा 4। तो एक दिन क्या हुआ कि उनकी टॉफ़ियाँ फिर दोबारा ये दोस्त खेलने आए और उन्होंने किसने एक से पूछ दिया कि भाई तेरे पास कितनी टॉफ़ियाँ। तो जैसे इसके पास 2 टॉफ़ीज़ थी, या इसके पास 1 थी, या किसी के पास 3 थी, तो एक ने कह दिया कि मेरे पास तो आज मैंने क्या कर दी, सारी टॉफ़ियाँ मैं खा चुका हूँ। तो इसका मतलब सारी टॉफ़ियाँ खा चुका। तो उन्होंने बोला भाई जब सारी टॉफ़ियाँ खा चुका तब क्या बचा है। तो उन्होंने कहा इसका मतलब क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो उसको उन्होंने कहा अच्छा अच्छा ये क्या हो गया, 0। क्या हो गया उसके पास, 0। जब कुछ सारी टॉफ़ी जो खा चुका है तो इसका मतलब क्या बच गई, 0। अच्छा, और दूसरे के पास क्या थी, 1 2, ऐसे ही। तो इसका मतलब ये है कि नेचुरल नंबर के साथ अगर उन्होंने यहाँ पे 0 बैठा दिया तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा ये क्या हो गया, अब ये कौन सा नंबर बोला, होल नंबर। क्या बोला बच्चों इसे, होल नंबर्स, यानी कि होल नंबर मीन्स पूर्ण, कंप्लीट। होल माने कंप्लीट होता है, इसका मतलब नंबर अब कंप्लीट हुए। ये तो क्या थे, नेचुरल नंबर थे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, राइट। तो अब ये कंप्लीट के लिए उन्होंने क्या लगाया, यहाँ पे 0 लग गया जब आगे। तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा जब 0 भी इसका मतलब एक नंबर है तो इसको बोला उन्होंने होल नंबर, और इसको किया रिप्रेजेंट W से। क्लियर, ठीक है बच्चों। अब बात आती है, थोड़ा और दिन आगे बढ़े, बात आ गई इसके बाद इंटीजर्स की। किसकी, इंटीजर्स। अभी क्या होते हैं इंटीजर। इंटीजर का मतलब बच्चों जिसमें नेगेटिव नंबर भी आए, जैसे -2, इससे भी होगा, पहले -4 होगा, -5 होगा, कहाँ से, माइनस इन्फाइनेट से। कहाँ तक होगा, -2 -1 फिर 0 फिर +1 +2, ऐसे ही चलता रहेगा, कहाँ तक, पॉजिटिव इन्फाइनेट तक, ठीक है। इसको उन्होंने नाम दिया कि रिप्रेजेंट होगा किससे, जेड से, यानी कि वो नंबर जिसमें नेगेटिव भी आ गए, 0 भी आ गया और पॉजिटिव नंबर भी आ गया, उसको क्या बोला, इंटीजर्स बोला। तो यहाँ देखो आप, ये क्या कहलाए आपके, देखो ये वही तो है 1 2 3 4, यानी कि ये क्या है, पॉजिटिव नंबर आए, और ये क्या है, ये क्या है, नेगेटिव नंबर आए। तो यहाँ पे 0 क्या हो गया, छूट गया। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। इसका मतलब बच्चों हमारे पास क्या है, इसका मतलब 0 क्या है, 0 ने कहा कि मैं तो ना तो पॉजिटिव में हूँ ना नेगेटिव में हूँ। तो 0 क्या कहलाएगा आपका, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। इसके बाद बच्चों हम आगे बढ़े, 4 टाइप आपके पास। अब आया रेशनल नंबर। क्या आया, रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल का मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको रेशियो, यानी कि जिस नंबर में क्या हो, रेशियो हो, यानी रेशियो किसका, यानी 2 इंटीजर का, P/Q। वो किस फॉर्म में होगा, P/Q। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि रेशियो बोला हो, यानी रेशनल नंबर खुद रेशियो से मिलकर बना है। देखो यहाँ पे देखो RATIO, रेशियो, ठीक है। तो रेशनल में कहीं ना कहीं इसका मतलब रेशियो आएगा। तो P/Q, वेयर P एंड Q आर
इंटीजर। क्या लिखोगे आप यहाँ पे, पी एंड क्यू क्या होंगे, इंटीजर होंगे। और जो क्यू होगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब जो नंबर पी और पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, और जहाँ पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स है, और क्यू डज नॉट इक्वल, यानी क्यू कभी भी 0 नहीं होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर हम उनको बोलते हैं। बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट और है कि जो पी एंड क्यू है हमेशा क्या होंगे, को प्राइम होंगे, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मतलब होता है सह अभाज्य संख्या, हिंदी में क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या, यानी कि जिनके बीच क्या हो, एक के अलावा कोई भी फैक्टर ना हो, यानी कि हम लिखेंगे विच हैव वन फैक्टर, ठीक है। क्या होगा उनके बीच, सिर्फ एक के अलावा कोई दूसरा फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर। मतलब यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर पूरा लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, सिर्फ मैंने बोला जैसे कि एक ही फैक्टर होगा, वन होगा, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, यानी कि उनके बीच एक के अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। जैसे एक एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे 2 3, इसके अलावा देखो 2 और 3 में क्या है, कोई भी फैक्टर नहीं है, सिर्फ एक के अलावा एक क्या आएगा ना इसका फैक्टर तो, ठीक है। तो ये आपका क्या था, रेशनल नंबर था। होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। तो बढ़ते हैं बच्चों एक्सरसाइज 1.1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 इज 0 अ रेशनल नंबर। देखो यहाँ पे लिखा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, जैसा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि इज 0 अ रेशनल नंबर, क्वेश्चन मार्क, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। क्या आप इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर जहाँ पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। वो आपसे पूछ रहा है क्या 0 क्या एक रेशनल नंबर है। तो इसका सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। आप खुद सोचिए कि क्या 0 जो 0 है क्या वो रेशनल नंबर है, चेक करो, सोचो। तो 0 क्या होगा, अभी देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, रेशनल नंबर। तो अभी आपको रेशनल नंबर की डेफिनेशन लिखाई थी कि रेशनल नंबर किस में होते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं। और पी और क्यू क्या होते हैं यहाँ पे, इंटीजर होते हैं। और क्यू क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्यू मतलब डिनोमिनेटर, देखो ये रेशियो है ना, नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब 0 है, तो 0 के नीचे आप 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, चेक कर लीजिए। देखो 0 है ना, तो 0/1 क्या होगा भाई, 0/1 लिख रहा हूँ मैं इसे, इसका मतलब उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0/1 क्या होता है, 0 होता है। 0/2 भी रख सकते हो आप, तभी 0, 0/5 तभी क्या होगा 0, कुछ भी रख सकते हैं बच्चों। तो ये क्या होगा, 0 मैंने जैसे 1 करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, ये p बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा q। और आपको पता है कि p, और यहाँ पे क्या लिखा है कि p एंड q आर इंटीजर। तो यस p यानी कि 0 भी क्या है, देखो 0 भी क्या है, इंटीजर है, और q भी क्या है, q क्या है 1 है, तो ये भी क्या है, इंटीजर। तो p और q दोनों इंटीजर हो गए। यहाँ पे देखो 0 1 क्या है, इंटीजर हो गए ना, इंटीजर सही, ठीक है। और क्यू बोला है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यस 0 के बराबर नहीं है, 1 है। आप 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा बच्चों यस, इट विल बी अ रेशनल नंबर। कैन यू राइट इन अ फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, यस मैं लिख चुका हूँ इसको 0/1। आपका आंसर चेंज भी हो सकता है, 0.5 भी लिख सकते हैं। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, यस पी और क्यू क्या है, इंटीजर है। और क्यू डज नॉट इक्वल 0, यस क्यू डज नॉट इक्वल 0 ही है, क्योंकि मैंने क्यू की वैल्यू क्या रखी है यहाँ पे 1 रखी है, और पी अपॉन क्यू इसको बना दिया है।